शुरू में होती हैं थोड़ी दिक्कतें। नमस्कार दोस्तों, आप सभी जानते हैं जिस तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार ने एक आदेश पारित किया जिसमें शिक्षकों को ऑनलाइन अपनी अटेंडेंस देनी होगी आने वाले समय में, लेकिन वहीं इसके लिए पूरे प्रदेश के शिक्षकों ने एक विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया क्योंकि उनकी बहुत सी मांगें थी, जिसमें कि बताया जा रहा है कि काफ़ी शिक्षकों का आरोप है कि जिन स्कूलों के अंदर वो पढ़ाने के लिए जाते हैं वहाँ पर पहुँचने के लिए सड़क तक भी सही नहीं है और ऐसे में ये संभव नहीं है कि वो समय पर अपने स्कूल पर पहुँच सकें। और ऐसा भी बताया जा रहा है कि कई स्कूलों के अंदर नेटवर्कों की भी बहुत ज़्यादा समस्या रहती है, जिसमें कि यदि नेटवर्क नहीं हुए और उनकी अटेंडेंस नहीं लगी तो निश्चित ही वो पूरे दिन यदि स्कूल के अंदर भी रहें तो भी अटेंडेंस ना लगने के कारण उनकी पूरी तनख्वाह काट ली जाएगी। इस तरीके से शिक्षकों का विरोध बढ़ता चला जा रहा है। ऐसे में सरकार को देखना होगा कि आने वाले समय में सरकार क्या बैकफुट पर आएगी, क्योंकि जिस तरीके से बहुत ज़्यादा आरोप लग रहे हैं कि कई जगहों पर जो स्कूल है वहाँ तक पहुँचने के लिए सड़क भी नहीं है और वहाँ पर बहुत आसानी से पहुँचा भी नहीं जा सकता है, बहुत देर लगती है, बहुत समय लगता है। लेकिन वहीं जिस तरीके से डिजिटल हाजिरी लगाने के लिए सरकार जोर दे रही है, वहीं इस बात की भी अब चर्चाएं तेज हो गई हैं कि आज के समय में शिक्षकों से जिस तरीके से काम लिए जा रहे हैं, शिक्षक को शिक्षक नहीं रहने दिया जा रहा है। कुल मिलाकर ऐसे बहुत से अधिकारी काम ले रहे हैं शिक्षकों से, जिनका काम शिक्षक को करना पड़ रहा है। जनगणना से लेकर मतगणना तक के कामों में शिक्षक अपनी भूमिका निभाता है। ऐसे ही उन्होंने जमीनी स्तर पर आने वाली समस्याओं का भी जिक्र किया कि जिस तरीके से आज के समय में शिक्षकों को बीएलओ तक की जिम्मेदारी दी जाती है। आज के समय में भी शिक्षक बीएलओ का काम कर रहे हैं और वो घर घर जाकर ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि वहाँ की वोट है भी या नहीं है। और ऐसे में यदि कोई भी शिक्षक अपने स्कूल से चला जाता है और बीएलओ के काम करते हुए उसे उसका समय, उसकी नौकरी का समय पूरा हो जाता है, तो वो क्या अटेंडेंस देने के लिए उस स्कूल के अंदर वापस आए जो कि उसके कार्य क्षेत्र से, क्योंकि वो बीएलओ का काम करते करते करीब 20 किलोमीटर अपने स्कूल के क्षेत्र से बाहर चला गया, तो क्या वो स्कूल में 20 किलोमीटर वापस लौट कर अपनी अटेंडेंस दे? तो अगर ऐसा होगा तो निश्चित ही शिक्षकों के ऊपर काम का बोझ, जिस तरीके से सरकार अन्य कामों का बोझ भी डालती है, तो कहीं ना कहीं सरकार से शिक्षकों की मांग भी है कि जो अन्य काम आज के समय में शिक्षक कर रहे हैं उस कामों को भी रोक देना चाहिए। उन कामों को के लिए भी कहीं ना कहीं और अन्य व्यक्तियों की नियुक्ति करनी चाहिए, क्योंकि यदि एक शिक्षक एक विद्या के मंदिर में जाकर पढ़ाने के लिए शिक्षक बना है तो निश्चित ही वो शिक्षक का ही काम करे तो आने वाले भविष्य को अच्छे से सींच पाएगा। लेकिन यदि सरकार ये भी चाहती है कि वो जितने भी बाकी सरकारी काम है उनको वो करे और अब बिना कुछ सोचे समझे करे, तो आने वाले समय में शिक्षक इस तरीके से काम नहीं कर पाएंगे, डिजिटल हाजिरी नहीं दे पाएंगे। हम आपको बता दें करीब 6,09,000 टीचरों को अपनी डिजिटल हाजिरी लगानी है। ये बहुत बड़ी संख्या है, 6,09,000 करीब इस तरीके का आंकड़ा सामने आ रहा है। 1,32,000 स्कूलों में हाजिरी लगेगी। हम आपको बता दें कि अभी तक 1,80,00,000 बच्चे इन स्कूलों में पढ़ते हैं। ये बहुत बड़ी संख्या है। डिजिटल हाजिरी क्लास 1 से 8 तक के सरकारी स्कूलों में लगानी होगी, जिसके लिए क्लास में उनको 1 से 5 के स्कूलों में टैबलेट, कुछ स्कूलों में सिम भी पहुंच चुके हैं। टीचरों को 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक 30 सितंबर तक सुबह 7:45 से 8 बजे तक हाजिरी लगानी थी और दोपहर को 2:15 से 2:30 बजे तक। 1 अक्टूबर से सरकारी स्कूलों में 8:45 से 9 बजे तक और दोपहर 3:15 से 3:30 तक छुट्टी पर डिजिटल हाजिरी लगानी थी। लेकिन वहीं जब इस तरीके के विरोध को देखा गया तो इस पूरी हाजिरी के सिस्टम में आधे घंटे का रिलैक्सेशन उनको दे दिया गया है। लेकिन वहीं कहीं ना कहीं शिक्षक अभी भी इस पूरे निर्णय को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और अभी तक उन्होंने अपने हाथों पर काली पट्टी बांधकर इस बात का विरोध कर रहे हैं। कई स्कूलों में जाने के लिए सड़क भी नहीं है, करीब 30% स्कूल में जाने की सड़क ठीक है। ये बहुत बड़ा आरोप शिक्षक भी लगा रहे हैं। इस तरीके से यदि डिजिटल हाजिरी की बात की जाए तो ऐसे में सरकार के ऊपर प्रश्न चिन्ह भी शिक्षक लगाने में पीछे नहीं हट रहे हैं कि उनकी सड़क की व्यवस्था सही नहीं है, उनकी परिवहन व्यवस्था सही नहीं है, जिसकी वजह से उन्हें वहां जाने में दिक्कत हो रही है। लेकिन वहीं अगर हम बात करें, ये सारी व्यवस्थाएं एक दिन में सही नहीं हो सकती और एक दिन में खराब नहीं हुई। तो क्या शिक्षकों ने इस बात की पहले से कोई ऊपर लिखित में शिकायत कर रखी थी कि हम यहाँ पर पढ़ाने जाते हैं, पढ़ाने नहीं जा पा रहे हैं, तो हम यहाँ पर कैसे पहुंचे? सरकार इस पर संज्ञान ले और इन सड़कों को सही करे।
देखना होगा कि किस तरीके से शिक्षक पहले चुप थे और आज इन सभी बातों को लेकर प्रखर हो गए हैं, क्योंकि अब सीधे सीधे ये सारा मुद्दा उनकी हाजिरी से जुड़ गया है। क्योंकि उन्हें पता है कि जिस तरीके से यदि सड़क खराब होगी, जिस तरीके से परिवहन सुविधा उनको नहीं मिलेगी, तो जो उनको समय लगता था अब उनका वो समय अपनी तनख्वाह कटाकर कैसे उसको वो बचा पाएंगे 60%। शिक्षकों ने आरोप भी लगाए हैं, शिक्षकों ने मांग भी की है कि अधिकारियों को 14 CL, 31 EL और 12 सेकंड सैटरडे की छुट्टी मिलती है, लेकिन उनको इस तरीके का कुछ भी नहीं मिलता है। देखना होगा कि इस पर भी सरकार आने वाले समय में क्या निर्णय उठाती है। स्कूलों की व्यवस्थाओं के ऊपर भी सवाल उठाते हुए शिक्षक आज सरकार के ऊपर प्रहार करने से पीछे नहीं हट रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर आज वो सरकार के ऊपर प्रहार करेंगे तभी वो अपनी अटेंडेंस जो डिजिटलाइजेशन हुई है उसके लिए कुछ माहौल खड़ा कर सकते हैं। हम आपको बता दें कि स्कूलों की व्यवस्था ठीक नहीं है, सफाई करने वाला नहीं है। आज ये सारी व्यवस्थाएं टीचर्स अपनी सरकार को बता रहे हैं, लेकिन आज से पहले टीचर ने भी ये सारी दिक्कतें सरकार तक लिखित में पहुंचाई या नहीं पहुंचाई, इस बात की भी चर्चा करनी चाहिए। टीचरों को खुद ही स्कूल की सफाई करनी होती है, स्कूल में दिन भर बिजली नहीं आती, इस तरीके की भी आरोप टीचर्स के माध्यम से लगाए जा रहे हैं। देखना होगा कि आने वाले समय में किस तरीके से योगी सरकार इस पूरे मामले से निपटती है, और ऐसे में जिस तरीके से शिक्षक एक वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं सरकार के लिए, जिसमें कि सरकार को पूरी तरीके से शिक्षकों के सहयोग से ही ऐसे बहुत से काम है जो सरकार कराती है, बहुत से काम है जिन पर सरकार शिक्षकों के ऊपर निर्भर रहती है। देखना होगा आने वाले समय में शिक्षकों को अपने साथ रखकर किस तरीके से सरकार और भी कामों में इनकी उपयोगिता कर सकती है। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ऐसी खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।